इस वक्त राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं और नमक के मजदूरों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। बाद में क्या कह रहे हैं? अंग्रेजों ने ये पूरा जो हिंदुस्तान सॉल्ट जो फैक्ट्री जो लगाया है उस समय पे वो आर्मी के लिए लगाया था उस समय पे, जबकि मूल तो ये अगरिया यहाँ पे वड़ागरा नमक जो है वो पैदा करते थे। अतुल बोलो बोलो थोड़ा। हाँ। सारा प्रताप गाम गोडाया गरना पौनी बागी भीड़ रे गांगड़ो वालो लाग्यो से पैसा नो रूमाल बेजारे मलसे सोगा मेली करे आओ गांगड़ो वालो लाग्यो से हारा प्रताप गाम गोडाया गरना पौनी बागी भीड़ रे गांगड़ो वालो लाग्यो से पैसा नो साबू बेजारे मलसे उजरा थई घरे आओ गांगड़ो वालो लाग्यो से। धन्यवाद। ये मैं भी पूरा समझना मुश्किल, बोला गांगड़ो मतलब वो नमक का जो है वो ये हमको इतना प्यारा लगता है, उसके पूरा जिंदगी जो भी है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो इवन साबू या सबकी जो चर्चा की नहीं करते हैं, बोले गांगड़ो वालों मतलब वही नमक जो है वो हमको सबसे ज्यादा प्यारा है। तो उसके संदर्भ में हर शब्द तो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ उतना। लालजी भाई आ बाजू आ बाजू आ बाजू। અગરિયો મીઠું પકવે છે એના સંદર્ભમાં મીઠું પકવવા માટે 50,000-60,000 રૂપિયાનો ડીઝલનો ખર્ચો આવે છે। જો એ ડીઝલ બચાવવું હોય તો સૂર્યપ્રકાશથી જો મોટર ચલાવે અને એ લોન દ્વારા બેંકમાંથી લોન મળે અને સબસિડી મળે તો અગરિયાનો જે 50,000-60,000નો ડીઝલનો ખર્ચો બચી શકે અને એને સારો એવો લાભ મળે। ये जो नमक पकाने के लिए हमको 50 से 60,000 का खर्चा लगता है, अगर वो उसकी जगह पे डीजल इंजन की जगह पे अगर सोलर सिस्टम को जो है वो सब्सिडाइज करके और थोड़ा सा हमको लोन, हम सब मुफ्त में सब कुछ नहीं मांगते हैं, सब्सिडी और लोन का वो करके अगर मिलता है तो हमारा 50 से 60,000 खर्चा बच सकता है। तो हमारा ये जो है मीठा पकाने का काम जो है वो थोड़ा नफा का। मगर ये जो सोलर पैनल है ये टेस्ट किया गया है कहीं? चलता है ये? चलता है? लगे हुए हैं यहाँ पे? अच्छा, उसमें मेंटेनेंस का भी पैसा लगता है? नहीं वो कुदरती सूर्यप्रकाश से चलता है, मगर खराब नहीं होता वो इतनी चलता है। वो आ जाए तो यहाँ पे किसी के पास है सोलर वाला? आपके पास है? अच्छा, कितने का आता है वो? 2 लाख का। और कितने समय चलता है? 8 बजे से साँझे 6 तक। और मतलब कितने महीने चलता है वो? हाँ 25 साल चलता है। आप बोलो ना। હવે મારો પ્રશ્ન સાહેબ એવો છે કે સૌથી વધારે મીઠું ગુજરાતમાં અમારો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો પકવી દે તો આની જે વડી કચેરી છે એ રાજસ્થાન જયપુરમાં છે। જો અમને ગુજરાતમાં આપો તો સૌથી વધારે સારું। અને બીજો પ્રશ્ન એવો છે કે સોલ્ટ સેક્સ ફંડમાંથી જે મકાન બનાવી દેતા હતા એ ફરી ચાલુ કરો એવી મારી અપેક્ષા છે। क्या भैया? ये जो बोल रहे हैं कि तो गुजरात सबसे ज्यादा सॉल्ट पैदा करता है, तो ये गुजरात और गुजरात में भी सुरेंद्रनगर जिला, और ये सॉल्ट को कंट्रोल करने वाला कंपनी और उसके ऊपर जो ऑफिस जो उसका बड़ा ऑफिस है वो जयपुर में लगा हुआ है, क्योंकि पैदा हम कर रहे हैं और ऑफिस कहीं और है। तो उस ऑफिस को यहाँ पे अगर किया जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा और आसान हो जाएगा वहाँ आना जाना। और दूसरा वाला आपने मकान મકાન બને છે 7-8 વર્ષ પહેલા બનતા હતા, આ ફરી ચાલુ કરાવો તો અગરિયાને મકાન મળે। जो सेस फंड करके जो मतलब रिजर्व फंड मतलब केंद्र सरकार का या जो राज्य सरकार उन जो फंड है उससे उनके अगरियाओं के मकान जो है उसके पर स्पेशल ध्यान दे के अगर वो मकान अगरिया के बनते हैं, 7 साल पहले वो स्कीम था, अभी वो नहीं है, वो अगर दोबारा शुरू करे तो हमारे लिए आसान होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है या लोकल? एक कौन सी स्कीम थी? केंद्र और गुजरात સોલ્ટ સેક્સ ફંડ જે છે એ અહીંના જે મીઠું છે ને એમાંથી જ જાય છે। એ એક અગરિયા માટેનું આગવું ફંડ है। समझाई क्यों? ये जो सॉल्ट सेस फंड बोलते हैं, बोले हम जो पैदा करते हैं उसी के पर उसका सेस और रॉयल्टी लगता है, और उससे जो फंड जमा होता है वो फंड वहां जमा होता है, उससे हमारा मकान बने। हाँ, तो वो सॉल्ट पे जो सेस लगता है उससे हमारे मकान बने, तो वो हमारे ही पैसे हमारे मकान बने, वो उनकी डिमांड है। સોલ્ટ સેટના પૈસા રહ્યા સાહેબ ઈ કેન્દ્ર સરકાર મોકલાવે ખરી, પણ ગુજરાત સરકાર રોડમાં વાપરી નાખે। ઈ પૈસા અગરિયા સુધી કોઈ ગામમાં મળતા નથી।
ये सॉल्ट सेल्स का जो फंड है वो केंद्र सरकार तो वहां से बोले भेजती है, पर ये गुजरात सरकार जो है वो मकान जगह बनाने की जगह पे रोड और रास्ता पे जो है वही बनाने में खर्च देती है, इसलिए हमारे मकान नहीं बनते हैं। अच्छा, हेलो, आप तो राहुल जी गुजराती है, लेकिन तुम हिंदी समझ रहा है, वो हिंदी हम नहीं पढ़े लिखे। गुजराती में गुजराती बोलो, मैं बोलेगा। समझ लूंगा। हमारा तो बहुत प्रश्न है, बहुत तकलीफ है। रणमा तुम जाके आया नहीं नहीं गुजराती में बोलो। पहले तो तुमने देखा है कि कैसा परिस्थिति है, कैसा धूप है, झाड़ नहीं, वृक्ष नहीं हुआ, कोई सरोवर नहीं, कुछ नहीं है। तो हमारा ऐसा जीवन है। मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी आता है तो थोड़ी गुजराती में बोलो भैया, मैं थोड़ा अच्छा, समझ अच्छा। जाता हूँ। એટલે हमारा ये बोलना चाहता हूँ मैं कि हमारा साहब એવું है कि हमें जो आप मुद्दा हमारा है, ये खास मुद्दा हमारा स्वाद फेडरेशन संस्था बनाई, उसमें लिखा है। तो ये मुद्दा अगत्याना लख्या है, પણ અમે થોડા तुम तो મોઢેથી કહેવી। એટલે અમારા જે મુદ્દા है, એટલે ભાઈએ કીધું કે ખારા પાણીની જે કેનલ આવે સુરબાઈના પુલથી ખારાગોડા સુધી, તો મીઠાનો ખર્ચ 50% ઘટી જાય છે। એવી રીતે એવા બીજા મુદ્દા है કે અમારે વરસાદ વાવાઝોડું કોઈ પરિસ્થિતિ આવી જાવે, એટલે રણની અંદર કોઈ 8 दिन बारिश हो जाए, 8 દિવસ વરસાદ પડે તો સાધન તો કોઈ ચલતા નહીં। એટલે અમારે પેદલ ચાલીને આવવાનું, તો બીમારી હોય, બીમારીમાં અમારા માણસો બધા કેવી રીતે લાવવાના ઉચકીને, તો બહેનોને કોઈ ડિલિવરીના કેસ છે, ભાઈઓને કોઈ અટેક આવી જાય, તો એવા માટે એક રોડ અમારો ખારાગોડાથી ટીકેર સુધી એક રોડ બની જાય રણની કાંઠીમાં, તો અમારે વાહन व्यवहार खूब चाले। हाँ, थोड़ा हिंदी और गुजराती में मिक्स कर दिया वो तो, पर मूल बात जो कर रहे हैं कि हम लोग के बहुत सारे सवाल हैं, खास करके आरोग्य के साथ जुड़े हुए, महिलाओं के डिलीवरी के सवाल जो है, क्योंकि वो अंदर होती है तो तब सवाल होते हैं जब आंधी मतलब तेज चलती है पवन, और खास करके समर में मतलब अब शुरू होगा एकदम तेज हवा धूल के साथ, तो बड़ा मुश्किल होता है। हमारे मकान भी मतलब वो झोपड़ी फट जाती है, टूट जाती है, तो उस सब सवालों में थोड़ा दिक्कत होता है, वो उठाया उन्होंने। दूसरा ये बोला है कि यहाँ खारागोड़ा से टीकर का एक रास्ता जो है वो अगर रण में बन जाता है, और पहले था वो रास्ता अगर दोबारा बन जाए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये इनका कहना है। बच्चों का स्कूल तो नहीं होता, बच्चे स्कूल नहीं जाते, जब काम करते हैं यहाँ पे तो स्कूल का तो सवाल ही नहीं उठता। सीजनल स्कूल कैसे होता है ये? मतलब मारो प्रश्न झोपड़ा मारो प्रश्न मतलब 3-4 महीने चलता है क्या? और बाकी मतलब जब आप काम करते हो तो क्या होता है? कोई नहीं पढ़ पड़ता है। नहीं पढ़ पाता नहीं है साहब, नहीं पढ़ पाता। स्कूल नहीं है। 5-6 तक बनता है, 5 से 6 तक बनता है। वही हमारा अगरियाना छोकरा है। अगरियाना छोकरा 7 થી 8 સુધી ભણી શકે સાહેબ, પછી કઈ ભણી શકતા જ નથી। मजदूरी तो आप करते हो, मगर आपको लगता है कि फायदा भी आपको मिलता है या नहीं? फायदा किसी और को मिलता है? हाँ? फायदा बड़े आदमी को मिलता है, किसी और को मिलता है, काम आप करते हो। મારા મા બાપ રણમાં મજૂરી કરે છે। नाम क्या आपका भैया? અનિલ। अनिल, नमस्कार, નમસ્કાર। बताइए। મારા મા બાપ રણમાં મજૂરી કરે છે મીઠાની, અને હું આ કને એકલો ભણું છું, 8મું આ કને હોસ્ટેલ નહીં, અને મારા હાથે રાંધીને ખાવું પડે છે। हॉस्टल नहीं? ये बोलता है कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं यहाँ गांव में रहता हूँ, मेरे माँ बाप है वो अगर में रहते हैं, तो मैं अकेला और मतलब पढ़ने के लिए यहाँ रहता हूँ, तो ना मैं खुद खाना भी यहाँ पे पका रहा हूँ, और यहाँ पे अगर हॉस्टल और ऐसा कुछ हो तो हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। बीजू कहीं रो क्यों रहे हो बेटा? क्या हुआ? नहीं, थोड़ू એને દુઃખ લાગે કે ભાઈ આવી રીતનું મા બાપ રગણમાં। क्या हुआ? क्या उदास हो गए क्या? क्या हो गया? बताओ, रो क्यों रहे हो? प्रश्न ऐसा है ना, हाँ, क्या क्या? वो बच्चे का प्रश्न ऐसा है, हाँ जो बच्चे के लिए हॉस्टल तो होना चाहिए। हाँ, वो माँ बाप रण में रहते हैं, तो सभी बच्चों यहाँ थोड़ा थोड़ा हाथ से रोटी बना के इधर पढ़ते हैं, तो यहाँ कोई शिक्षण की बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। बिल्कुल। हाँ, सुविधा के लिए खारागोड़ा में हॉस्टल होना चाहिए और कॉलेज तक शिक्षण होना चाहिए। अभी एसएससी पास है।
હવે સાહેબ नहीं समझ गया मैं। ગુજરાતનો મીઠા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર સરકાર સાથે સંકળાયેલો છે અને જો આ ખારા ઘોડાના પ્રશ્ન તો એટલા બધા કેન્દ્ર સાથે સંકળાયા કે ગામ જ કેન્દ્ર સરકારનું છે એવી રીતે જ કહેવાય. આખું ભારત સ્વરાજ થયું પણ ખારા ઘોડા સ્વરાજ નથી થયું, કારણ કે આના ઉપર હિન્દુસ્તાન સોલ્ટની હુકુમત ચાલે છે. હિન્દુસ્તાન સોલ્ટ કંપની 23,000 એકર જમીન ધરાવે છે. એની અંદર અમારા બાપ દાદાઓ 4 પેઢીથી મીઠાનો ધંધો કરતા હતા. આજે અમને મજબૂરી કરી અને મજબૂર થઈ અને મીઠાના ઉદ્યોગને બીજાની કંપનીઓને જમીનની ભાડે દઈ અને અમારા મજબૂર કરીને અમને રાજીબાના મુકાવીને અમારા હક છીનવી લીધા. પછી અમે એમની સાથે બેઠક કરાવી, બીજા માણસોને લાયા, પછી એમને 1000 એકર જમીન રડી ખાવા માટે. તો એ જમીન પૂરી માપી નથી દેતા. અત્યારે 1000 એકર જમીનનું અમે ભાડું ભરીએ છીએ, ટિકિટ અમને મીઠું પકવવા દે. વત્તા આ વખતે અમારા માટે એવી દબાણ લાયા કે તમારે એક અગરિયાને 25 ટન મીઠું જ આપવું પડશે. એમાં અમારું શોષણ થઈ ગયું છે. અને હિન્દુસ્તાન સોલ્ટમાં 74ની સાલમાં જે 100 ચોરસ વારના પ્લોટ 74ની સાલમાં આગળમાં આ ગામમાં વેચાણા, એ પછી આ ગામની અંદર કોઈને 100 ચોરસ વારનો પ્લોટ પણ મળી શક્યો નહીં, કારણ કે આ ગામની અંદર ગામતરની જમીન પણ નથી. क्या कहा? ये जो है मतलब बता रहे कि हिंदुस्तान सॉल्ट जो कंपनी ने इवन आजादी से पहले ये जमीन हमसे छीनी हुई है. इस जमीन के हम मालिक हैं और वो जमीन आज भी उसके पर हम लोग भाड़ा पट्टे पे देना पड़ता है और वो हर बार हम लोग पे करते हैं. तो वो कैसे बंद करें और उनको अपना जमीन का पट्टा वापस मिले, वो मुद्दा. दूसरा है कि जो जमीन उनको इवन खेती के लिए भी कुछ कुछ लोगों को दिया था बाहर के साइड में, तो वहां पे वो लोग वापस मांग रहे हैं. तो उसको मतलब एक तो बंद करने के लिए उनका मुहिम कि ये कैसे मतलब चल सकता है कि हम लोग. तीसरा बात जो है उन्होंने बोला कि 25 टन नमक जो है वो हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी जो है वो कंपलसरी इनसे मांग रही है. और क्यों? और फ्रीमा क्यों? फ्रीमा કેમ ફ્રીમાં પૂછે છે? अच्छा बोले लीज के लिए. लीज के लिए गवर्नमेंट पानी मुफ्त में ले जाता है. પાણી એ મફત અમારી પાસે એગ્રીમેન્ટ ટીમ ને આપેલી છે. बराबर. पानी हमारे से मुफ्त में लेती है कंपनी और हमारे से नमक भी मुफ्त में लेती है. तो उसको मतलब वो सबसे बड़ा मुझे लगता है सवाल ये बार बार उठ रहा है. नमस्कार सर. हेलो. मैं हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड का एक लेबर हूँ और हमारे हिंदुस्तान सॉल्ट का लेबर को 112 लेबर को ऐसा शोषण है कि हमको जो मिलना चाहिए वो कुछ भी हक नहीं मिलता है. और सभी लेबरों को अभी जो अपने प्राइवेट फैक्ट्री में जो काम करते हैं उसको 8 से 10 हजार रुपया तनख्वाह मिलता है और अभी हमको फक्त 5,000 रुपया एक महीने में मिलते. तो वो शोषण जो हमारा आप बराबर ध्यान लो तो ये शोषण हमारा मिट सकता है. और हमारा जो मैनेजमेंट है. एक बात बताओ, अगर आपको प्राइवेट में ज्यादा मिल रहा है तो प्राइवेट में क्यों नहीं चले जाते आप? नहीं साहब, वो तो हम तो 30 साल से काम कर रहे हैं इस संस्था में. हाँ. और जो हमारी फैक्ट्री ब्रोमीन प्लांट है वो एकदम जहरी फैक्ट्री है. इसमें क्लोरीन गैस, तेजाब और वो जो बीटन आता है मीठा वाला वो सब मिला के वो ब्रोमीन बनते हैं. इसमें एक बोतल 1 लीटर की आती है लेकिन इसका वजन 3 किलोग्राम होता है. और इसमें पहला हमको दूध का वो अलाउंस मिलता था, मेडिकल मिलता था, वो सब बंद हो गया है. और ओवर टाइम भी नहीं मिलता है. अभी हमको जो हमने मांग किया तो 3 मास से हमको सस्पेंड करके घर 2 आदमी को बैठा दिया है. आपको भी? हाँ. निर्भर भत्ता भी नहीं मिलता है. हमको निर्भर भत्ता तो देना चाहिए. हमको सस्पेंड किया तो निर्भर भत्ता तो देना चाहिए. हमको निर्भर भत्ता भी नहीं मिलता है. निर्भर भत्ता भी नहीं मिलता है. 3 महीने से हमको सस्पेंड किया है और निर्भर भत्ता भी नहीं देता है. हमारे आदिपुर कोर्ट में केस चलता है तो वकील भी क्या बोलता है हमको क्या पता है. कोर्ट में हमको कोई जवाब नहीं मिलता है. 3 महीने नहीं, कोर्ट में केस नहीं रखा है साहब, लेकिन हमारा डिमांड रखा है कमिश्नर साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर के. आज जो आपके पास हमने रजूआत किया है वैसे वहाँ रजूआत करके हम आए. दूसरा कुछ केस बेस नहीं रखा है. अच्छा.